ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे किया। जब मैं ईडीपी करती थी, मैंने कानपुर चैप्टर से ईडीपी करी थी, तो वहाँ पे एक सर आए थे। वहाँ पे जितने भी टीचर्स आते थे, जितने भी मेंटोर्स आते थे, हम लोग उन सब का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते थे। तो मैंने उनमें से एक सर को कॉन्टैक्ट किया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपना CV मुझे मेल कर दो। तो मैंने अपना CV उनको मेल कर दिया था एंड देन उन्होंने मेरा इंटरव्यू 3 डेज़ बाद का शेड्यूल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी थी। तो मैंने सेम वही चीज़ें प्रिपेयर करी थी जो मैंने ROC के इंटरव्यू की प्रिपेयर करी थी। प्लस ROC में जो कि मेरी बैंड बच चुकी थी, तो मैंने अकाउंट्स पे भी कुछ फोकस करके गई थी। तो मैंने थोड़ा सा अकाउंट्स भी पढ़ा था। मैंने बैलेंस शीट को थोड़ा एनालाइज़ किया था, क्या क्या चीज़ें डेबिट साइड है, क्या क्या चीज़ें क्रेडिट साइड है, क्या ऐड होनी है, क्या लेस होनी है। तो मैं ये पढ़ के गई थी एंड बाकी मैं वही अपना कंपनी में पढ़ के गई थी जो मैंने अपने ROC वाले वीडियो में बताया। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा ROC वाला तो प्लीज़ जाके देखिए, मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया कि मैं क्या क्या पढ़ के गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेनिंग में मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो जैसे ही मैं गई, सर ने सबसे पहले मेरा नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिया, कहाँ रहती हूँ, फादर क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या हैं, सिबलिंग्स कितने हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर उन्होंने मुझसे अपने क्वेश्चन पूछना शुरू किए। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि पब्लिक कंपनी में कितनी बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की लिमिट बताओ, डायरेक्टर्स में रिटायरमेंट बाय रोटेशन का क्या प्रोविज़न है, इंटरनल ऑडिट की लिमिट क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की लिमिट क्या है, ऑडिट कमेटी में मीटिंग कब कब होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आंसर कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने पूछा था AOC 4 फॉर्म किस चीज़ के लिए फ़ाइल किया जाता है, तो मुझे नहीं पता था। MGT 7 किस चीज़ के लिए फ़ाइल किया जाता है, मुझे नहीं पता था। MGT 14 किस चीज़ के लिए फ़ाइल किया जाता है। मैंने इसका आंसर दिया था कि कंपनी में कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो हम लोग MGT 14 फाइल करते हैं। तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि हमारी कंपनी में दिन में 10 बार रेजोल्यूशन पास होता है, तो क्या 10 बार हम लोग MGT 14 फाइल करेंगे। मुझे पता नहीं था, मैं चुप हो गई थी। एंड देन उन्होंने मुझे एक पेन और पेपर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, उस रेजोल्यूशन में लिखो कि तुम्हें बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है, तो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है बैंक में अकाउंट खुलवाने का। तो उन्होंने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया। मुझे जितना आता था मैंने उस हिसाब से अपना रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर दिया और सर को सबमिट कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म करता हूँ। फिर मैं डर गई थी यार, मुझे लगा ROC में तो बैंड बजी चुकी है मेरी, यहाँ भी लग रहा नहीं होगा। मैं घर आ गई फिर, लेकिन 2 दिन बाद उनका मैसेज आ गया कि यू कैन ज्वाइन फ्रॉम मंडे। नंबर 4, पब्लिक कंपनी के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था उनके साथ, बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए थे, बट मैं फॉर्म नंबर्स नहीं बता पाई थी। बाकी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था। हाँ, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस मैं उनकी कंपनी के बारे में भी कुछ पढ़ के गई थी कि कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कंपनी डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, उनका मेन बिजनेस क्या है। एक बेसिक नॉलेज कंपनी के बारे में मैं लेकर गई थी वहाँ।